संजय जी, मुझे दो चार बातें बचपन में बता दी गई थी, मैं अभी उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि लोगों को ये बुनियादी बातें भी नहीं बताई गई हैं और ये लोग सांसद बन गए हैं। तो पहला ये था कि आप चाहे जितने चालाक होइएगा, लेकिन दूसरे को बेवकूफ तो मत समझिए। दूसरा भी पलटवार कर सकता है, वो भी आपकी तरह चालाक हो सकता है, वो भी आपकी तरह चालें चल सकता है। इसके लिए तैयार रहिए। तो ये है कि वो समझते हैं कि हम ही चालाक हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो पहली गलती ये है इन लोगों की। और दूसरा ये कि अगर सड़क पे चलते हुए कुछ गंदा लग जाए तो उसको पोछिए, झाड़िए, आगे बढ़िए, इस चिंता में मत पड़िए कि क्या लगा है। तो बहुत चालाक लोग होते हैं तो उसको पहले सूंघते हैं, फिर छू के देखते हैं, और तब भी नहीं समझ में आता है तो चाट के देखते हैं कि है क्या असल में। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता है। और अगर आप शिक्षा ही गलत होगी या कायदे की शिक्षा नहीं होगी तो यही सब सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। तो इन लोगों का हाल यही है। इन लोगों को बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करो तो सांसद बन जाओगे, तो ये सांसद बन गए और सांसद बनने की अब कीमत चुका रहे हैं कि जो कहा गया वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब हमारे साथ हैं। और पहले तो वो कांग्रेस में लोकतंत्र की बात करते थे, अब बीजेपी के लोकतंत्र की बात वो नहीं करते हैं। तो जो लोग, वो पूरा क्लास डिफरेंस है जिन लोगों को ये जितवा कर अपने साथ लाए, वो इसीलिए आंख मूंद कर इनके साथ अभी भी इस हालत में है कि उनको डेमोक्रेटिक उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो जानते हैं कि हम अगर इनके साथ हैं तो अगला चुनाव जीत सकते हैं या जीत जाएंगे, नहीं तो फिर हार सकते हैं या हम जो थे वो वापस हो जाएंगे। तो ऐसे लोग यही करेंगे। और इनकी मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इसके लिए जाहिर है कि जरा सा भी अगर आदमी समझदार होगा तो ये सब नहीं करेगा, या कुछ पाते ही, कुछ अच्छी स्थिति में पहुंचते ही इससे अलग होने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ऐसे ही लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, तो इनकी मजबूरी है कि ये यही करें। अब जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ, तो परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। परेशान हुए तो ये इनका लेवल बताता है। लेकिन जवाब में जो गौरव गोगोई ने कहा कि क्या हमें ये बताना चाहिए कि आपके ऑफिस में क्या होता है और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वो बिल्कुल मारक था और हिल गए। गृह मंत्री ने उसके बाद में जो कहा, बता दीजिए, क्यों नहीं बताया लोगों ने, और क्यों नहीं गौरव गोगोई से कहा कि आप ही बता दीजिए। लेकिन वो इसीलिए कि सबको पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। और एकदम गौरव गोगोई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, जो जाहिर है उनकी योग्यता और क्षमता के कारण ही था। वो सीख कर और तैयारी करके नहीं जा सकते थे। जहां तक भाजपा वालों की बात है, ये फंसते रहे हैं, मार खाते रहे हैं, पिटते रहे हैं और मानते नहीं हैं कि हम पिट गए। जब ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, तभी स्मृति ईरानी ने कह दिया कि वहां नहीं गए, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बाद में पता चला कि सब करके आए थे। तो स्मृति ईरानी ने अगर राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हरा दिया तो वो ये समझती है कि वो बहुत बुद्धिमान है या बहुत ही लोकप्रिय है, जो भी समझे वो। लेकिन वो ये नहीं समझती है कि राहुल गांधी ये पहले समझ गए थे और वायनाड से जीत के आ गए। तो ये क्लास डिफरेंस है या मुकाबला है, वार का मुकाबला है। आप इसको जैसे भी लीजिए, तो दोनों में कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है, ये हर बार दिखता है। लेकिन उनका अपना स्तर है, उनका अपना स्तर भी है इसलिए कि वो वही वोट चाहते हैं। जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं, वैसे ही लोगों का वोट भी वो चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि नारी का अपमान है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ये आजकल जो इंडियन सोसाइटी है, मैंने अब तो काफी इंप्रूव हो गया है, लेकिन जो जिस क्लास के लोग हैं, एक क्लास है जहां औरतों को कुछ पूछा ही नहीं जाता है। कहने को उन्होंने कह दिया कि सोनिया गांधी चाहती है कि अपने बेटे को सेट कर दे, लेकिन हिंदी पट्टी में कौन सी मां मिलेगी जो अपने बेटे को सेट कर पाएगी? और अगर सेट कर पाती तो वो पढ़ाई देती, सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो सोनिया गांधी ने कर दिया है। और राहुल गांधी सांसद हो गए तो सेट करने की जरूरत वहां नहीं है। ये लालू यादव के केस में भी कहा गया था कि सेट करने की जरूरत है, सेट करने की जरूरत वहां भी नहीं थी। मीसा भी एमबीबीएस की हुई है। आप ये कह सकते हैं कि कैसे की और टाटा के कोटा में एडमिशन हुआ था वगैरह वगैरह, लेकिन सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जानते नहीं है, ये उस क्लास को टारगेट करते हैं और लगता है कि अरे सोनिया गांधी विदेशी और हमने सोनिया गांधी को क्या बोल दिया। तो ये उनको अच्छा लगेगा जो लोग ऐसे ही हैं,
जिनके यहाँ माँ दादी वैसी ही हैं, तो उनको वो अच्छा भी लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। हम लोग को बुरा लगता है क्योंकि हम लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इनका टारगेट ऑडियंस भी वही है और वो वोटर भी वही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जानबूझकर वैसे ही करते हैं और ऐसे ही लोग चुन कर आए हैं ज्यादातर, जो इसी तरह की बातों से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। अलग अलग तरह से पॉपुलर हुआ जाता है। राहुल गांधी का तरीका अलग है और नरेंद्र मोदी का तरीका था कि राहुल गांधी को डैमेज कर दो और एक शब्द राज में रहो। अब वो प्लान फेल हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो प्लान ए के बाद प्लान बी भी होना चाहिए, इन लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो ये सब दिखाई दे रहा है और सिर्फ गुगली में नहीं, ये तो हर चाल में फंस रहे हैं, हर चीज में फंस रहे हैं। बेसिकली इन लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम इतनी ज्यादती करेंगे और सरकार में नहीं रहेंगे तो क्या होगा। अब डर, हारने का डर नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हारेगा ही। कोई अनंत काल तक सरकार में तो रह नहीं सकता है, हारना ही था। लेकिन ये लोग डरे इसलिए हुए हैं कि अगर राहुल गांधी ने बदला लेना शुरू कर दिया और जैसे चिदम्बरम को 100 दिन के बदले 100 दिन जेल में रखा गया, वैसे ही राहुल गांधी ने या जो बाद वाली सरकार ने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। बिल्कुल, मामले तो कई हैं। तो इसलिए ये लोग ज्यादा परेशान है और ये पूरा लेवल का मामला है। और मुझे लगता है कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा वोटर्स को, तब तक बात बनेगी नहीं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। वोटर्स को समझना चाहिए कि दोनों अलग क्लास के लोग हैं और अलग अलग तरह की चीजों के लिए लड़ेंगे या अलग अलग चीजें देंगे। ये समझना चाहिए वोटर्स को। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। और व्यू समझना चाहता हूं संजय जी। राहुल गांधी के सामने तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं। राहुल गांधी नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे और क्या होगा। तो राहुल गांधी का कोई स्टेक पे नहीं, स्टेक पे तो देश का है, हमारा आपका है। तो राहुल गांधी को जीतना हमारे आपके लिए जरूरी है, देश के लिए है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है और देश को ये समझना चाहिए कि वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी है और इसलिए वो रिस्क भी ले रहे हैं, इसलिए वो डर भी नहीं रहे हैं, इसलिए वो बहुत मजबूत हैं। वो भी स्वामी जी ने कहा शेर के बारे में, तो शेर के बारे में मुझे बताया गया था शायद वो सिंह के लिए था, वो दाढ़ी वाला जो होता है उसके लिए, कि वो जब निकलता है तो बदबू बहुत फैलती है और बदबू से पता चल जाता है कि आसपास कहीं है। तो अभी जिस ढंग से बदबू फैल रही है उससे लग रहा है कि सिंह आ रहा है और सिंह जैसा आता है वैसा आएगा। तो ये स्वामी जी की बात में मुझे जोड़ना था। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स अभी तक रही है राहुल गांधी को डैमेज करने के लिए, तो मैं पहले कह चुका हूं कि वो जानते थे कि सबसे बड़ा विरोध या सबसे सक्षम विरोध वहीं से आ सकता है। उन्होंने उसको डैमेज किया पूरा और राहुल गांधी ने डैमेज होने दिया। अब वो सही है गलत है अलग बात है, लेकिन अब वो जिस ढंग से उसका मुकाबला कर रहे हैं या उसको कंपनसेट कर रहे हैं या वापस जिस ढंग से आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये उनकी तैयारी थी। इन्होंने इनको नो बॉल खेलने दिए और ये नो बॉल खेल खेल के अपने आप को उस्ताद समझते रहे और अब इनको बताया जा रहा है कि खेला तो ऐसे जाता है। तो अब इनको खेल सिखाया जा रहा है और इसमें जैसे इन्होंने कहा कि कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष नहीं बन सकता, बना दिया। जो जो कहा इन्होंने कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट ना हो, राहुल गांधी ने दिखा दिया मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब लोग ही उनके पीछे चल रहे हैं, राहुल गांधी ने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस तरह से उन्होंने मोदी जी की चालों को बुरी तरह से पीट दिया है और बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। इनके पास जो इनका शस्त्र है वो मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह है। सोशल मीडिया पे ये वैसे ही एक्टिव है, लेकिन अभी उधर कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि उसका जवाब दिया जा रहा है। उसका जवाब लोग दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। एक उदाहरण था कि कल मनमोहन सिंह काफी देर तक बैठे रहे व्हील चेयर पे वोट देने के लिए, तो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि कांग्रेस की जिद थी और एक बुजुर्ग और बीमार आदमी को संसद में बैठाया रखा गया वोट डालने के लिए। जबकि जब ये अपने मनोहर पर्रिकर बीमार थे तो उनको भी ऐसे ही वोट के लिए ले आया गया था, नाक में पाइप वाइप लगे हुए, बैग वैग लटका करके। और तब अमित शाह ने ट्वीट किया था कि देश के लिए मनोहर पर्रिकर जो है वोट देने के लिए आए हैं इस हालत में। तो अगर मनोहर पर्रिकर वोट देने के लिए लाए गए तो वो देश के लिए लाए गए थे और मनमोहन सिंह अगर वोट देने आए थे तो कांग्रेस की जिद थी। तो ये इस ढंग से सोशल मीडिया पे फैलाते हैं और अपनी बात कहते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये अब इसका जवाब दिया जाने लगा है। पहले लोग जवाब नहीं देते थे और जो जवाब देते थे उनको बुरी तरह ट्रोल किया जाता था। मैंने आज लिखा, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के जवाब में मैंने लिख दिया कि जो राज्यसभा का सदस्य है, जिसे बनाया गया है और जो बना है, उसकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे भी आए हो सकते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो अमित शाह ने भी ट्वीट किया था। तो सोशल मीडिया पे ये लोग जिस ढंग से कर रहे हैं, उसका मुकाबला कांग्रेस भले नहीं कर रही है, जनता अब कर रही है। तो ये भी अच्छी बात है। तो इस सब का असर होगा और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस लिहाज से बहुत मजबूत स्थिति में है और इनका जो चाल थी या इनका जो आइडिया था वो बहुत ही घटिया था या कहिए फेलियर था, और उसके मुकाबले जो जवाब आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उम्मीद काफी अच्छी है और राहुल गांधी काफी मजबूत स्थिति में है। बाकी तो देखा जाए। राजीव जी बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसका मतलब इंडिया मजबूत स्थिति में है, क्योंकि